And today we will start from exercise 20.3. This is the first question. I am going to read it from a circular cardboard. इस तरीके से एक सर्कुलर कार्डबोर्ड है स्टूडेंट जिस दिया हुआ है. दिस इज अ सर्कुलर कार्डबोर्ड. ए सर्कुलर कार्डबोर्ड सीट ऑफ डायामीटर 28 सेंटीमीटर. इसका जो डायामीटर है सर्कुलर बोर्ड का, इसका जो डायामीटर है वो 28 सेंटीमीटर है. टू सर्किल्स ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. इसमें जो छोटे छोटे दो सर्किल हैं इनकी जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर ईच. मीन्स हर एक सर्किल की जो छोटे वाले की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है. एंड आ रेक्टेंगल 3 मीटर बाई 2 सेंटीमीटर. यानी इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है और ब्रेथ इसकी 2 सेंटीमीटर है. आर रिमूव्ड एज सोन इन द गिवन फिगर. यानी इस कार्डबोर्ड शीट में से आपको ये दो सर्किल और ये दोनों सर्किल और ये कार्ड रेक्टेंगल शेप में जो बना हुआ है इसको कट करके अलग निकाल देना है, हटा देना है. अब फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट. अब आपको इनको सर्किल को काट के जब हटा देते हो और ये रेक्टेंगल को काट के हटा देते हो तो आपके पास इस बचा हुआ कार्डबोर्ड का एरिया कितना होगा. तो डायामीटर ऑफ द सर्कुलर कार्डबोर्ड सीट 28 सेंटीमीटर ये पूरा का डायामीटर है. तो इसकी रेडियस हमारे पास 28/2 होगी. यानी डायामीटर का जस्ट हाफ होती है. 2 से डिवाइड करने पर डायामीटर में रेडियस बन जाएगी. तो रेडियस इस कार्डबोर्ड की जो बड़े वाले की जो पीस है इसकी रेडियस जो है 14 सेंटीमीटर हो गई. अब स्टूडेंट रेडियस ऑफ ईच स्मॉलर सर्किल, जो छोटे छोटे सर्किल हैं इनकी रेडियस 3.5 है और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3 सेंटीमीटर लंबा है और ब्रेथ इसकी 2 सेंटीमीटर है. तो आपको बची हुई सीट का एरिया कैसे निकालेंगे कि पूरा कंप्लीट एरिया लिखेंगे. पहले हम रिमेनिंग सीट का एरिया निकाल लें तो कंप्लीट एरिया में से इस दोनों ये सर्किल्स का और ये आपके रेक्टेंगल के लिए एरिया को माइनस कर देंगे. ठीक है ना. तो आपके पास क्या होगा, इस रिमेनिंग सीट का, इसको काटने के बाद रिमेनिंग सीट का एरिया रह जाएगा. तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट, एरिया ऑफ सर्कुलर कार्डबोर्ड, जो बड़ा वाला सर्कुलर कार्डबोर्ड था ये, इसका एरिया में से आप माइनस कर रहे हैं स्टूडेंट किसको, इन तीनों के एरिया को. तो एरिया ऑफ सर्कुलर स्मॉल कट जो दिए हुए हैं, ठीक है ना, और ये 2 थे, 2 एरिया ऑफ 2, या लिख देता हूँ मैं 2 सर्कुलर स्मॉल कट और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का एरिया है, ये रेक्टेंगल का एरिया, इसको दोनों को लेके और इसको ऐड करके तीनों को लेके इसको माइनस कर देना है. तो एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर. तो आर को हमने 2 टाइम यूज़ कर लिया क्योंकि रेडियस हमारे पास 14 थी बड़े वाले सर्किल की. बड़े वाले सर्किल का एरिया निकाल लें. तो अब आपके पास एरिया ऑफ 2 सर्कुलर स्मॉल सर्किल जो है कट कर रहे हैं वो उनका एरिया. तो पाई आर स्क्वायर और 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 2 सर्किल्स हैं छोटे छोटे. ठीक है ना. तो इसमें आपके पास इसका जब कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे भी पाई की वैल्यू पुट कर देंगे. अब 7 से ये 2 टाइम्स गई और ये 7 से 0.5 टाइम्स गई. तो जब 5 टाइम्स ये डिवाइड जाएगा तो हम इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 44 हो गया और 0.5 और 3.5 ये आ गया, 6 ही हो गया. जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 और पीछे से 1 डिजिट बाद डेसिमल पुट कर देंगे. अब 22.0 का मल्टीप्लाई जब आप 3.5 से करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास जो 77.00 हो जाएगा और ये 6 यहाँ आ जाएगा. अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई, पहले तो हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 44 कर लिया. अब 44 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, यू विल गेट 616. ठीक है. अब आपके पास इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट आपको आएगा 83. 77 में 6 ऐड करेंगे तो 83. अब इसमें से आपको इसे ऐड करने के बाद बाहर निकल आना है और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट
533 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आपके पास जब दो सर्किल और एक रेक्टेंगल कट कर देते हैं, इसमें से दो सर्किल और एक रेक्टेंगल कट कर देंगे तो रिमेनिंग सीट का जो कार्डबोर्ड का एरिया रह जाएगा जी इतना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। सर्किल्स ऑफ रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर आर कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम सीट ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर। यानी कि एक स्क्वायर शेप में, इस शेप में, स्क्वायर शेप में एक एल्युमिनियम सीट है स्टूडेंट, ठीक है ना। इस स्क्वायर सीट जो है, इसमें इसकी जो साइड दे रखी है वो 28 सेंटीमीटर है। इसमें से इस साइज, इस रेडियस के आपको सर्किल कट करने हैं। तो आप जब सर्किल बनाओगे तो इसमें इसका डायामीटर 3.5 का जस्ट डबल हो जाएगा। यानी कि इसकी जो रेडियस है वो 3.5 है, तो डायामीटर इसका 7 हो जाएगा। तो ऐसे ही सेकंड वाला आप सर्किल कट करोगे तो इस तरीके से आपके पास वन साइड में आपके पास ये सर्किल कट होंगे 4, ठीक है ना। तो इसका भी डायामीटर 7 हो जाएगा स्टूडेंट। 7 इसका हो गया, 7 इसका हो गया, 7 डायामीटर इसका भी हो जाएगा और डायामीटर 7 इसका भी हो जाएगा। ऐसे ही आप इधर की तरफ से काउंट करना चालू करोगे तो 28 ये भी है, ये 28 स्क्वायर सीट है तो 28 सेंटीमीटर ये साइड भी होगी। तो इस इधर से भी 4 सर्किल्स आपके पास कट हो जाएंगे इस तरीके से। इन सभी का जो डायामीटर आएगा वो 7 होगा, ठीक है ना। अब इस तरीके से आपके पास जो सर्किल तैयार होंगे स्टूडेंट, तो वो उनका नंबर्स होगा, वो काउंट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से ये सर्किल्स आपके पास टोटल सर्किल कितने बनेंगे इस तरीके से कट करे जाएंगे। तो इस तरीके से जी का सर्किल कट करने पर 16 सर्किल्स आपके पास कंप्लीट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमने ऐसे तो फिगर बना के बना दिए। यदि हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप करा जाए तो हम लेंथ वाइज देखें तो कितने सर्किल काउंट होंगे। रेडियस ऑफ ईच सर्किल इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो डायामीटर, इसका डायामीटर ऑफ ईच सर्किल इज इक्वल टू 3.5 का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r, इसका 2 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो डायामीटर ईच सर्किल हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब लेंथ वाइज हम देखना चाहते हैं कितने सर्किल आए हैं। तो नंबर ऑफ सर्किल लेंथ वाइज तो 28 हमारे पास इसकी लेंथ थी और हर सर्किल की जो डायामीटर है वो 7 है, तो 7 से इसमें डिवाइड लगाएंगे तो लेंथ वाइज 4 सर्किल्स आपके पास आ जाएंगे। ओके, तो ये 4 सर्किल को। अब ब्रेथ वाइज देखेंगे तो ब्रेथ वाइज भी 4 आए हैं। तो नंबर ऑफ सर्किल्स ब्रेथ वाइज, तो स्टूडेंट ब्रेथ वाइज भी 28/7 इज इक्वल टू 4 सर्किल्स। अब टोटल नंबर ऑफ सर्किल्स इज इक्वल टू, तो लेंथ वाइज 4 गए हैं ये और ये ब्रेथ वाइज 4 गए हैं, तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल सर्किल्स आपके पास आएंगे 16 सर्किल्स। तो ये नंबर ऑफ सर्किल्स पूछ रहा था कितने सर्किल कट करे जा सकते हैं, तो 16 सर्किल्स कट करे जा सकते हैं। अब ये पूछना चाह रहा है इन सर्किल्स को कट करने के बाद जो फाइंड द एरिया ऑफ द एल्युमिनियम शीट विच गॉट वेस्टेड, यानी कि इसके बाद जो वेस्ट जा रही है वो कितनी पूछ रही है। यानी रिमेनिंग बची हुई सर्किल को कट करने के बाद, सर्किल्स को 16 सर्किल कट करने के बाद जो सीट्स बची रहेगी एल्युमिनियम, तो वो एल्युमिनियम का एरिया पूछ रहा है, फाइंड आउट करवा रहा है कि कितनी एल्युमिनियम रह जाएगी। तो आपको ऐसी कंडीशंस में आपको एरिया ऑफ वेस्टेड एल्यूमिनियम
ठीक है ना। तो आप इस ऐसी कंडीशन में वेस्ट तो पूरे स्क्वायर के एरिया में से इन 16 सर्किल्स का एरिया माइनस कर दोगे तो आपके पास वेस्टेड एल्युमिनियम का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर शीट माइनस एरिया ऑफ 16 सर्किल्स, ठीक है ना। तो स्क्वायर का एरिया साइड इनटू साइड, तो साइड हमारे पास स्क्वायर की 28 है और 16 पाई आर स्क्वायर, यानी कि एक सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। तो 16 सर्किल बने तो इसमें 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 28 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसका प्रोडक्ट जो होगा वो 784 होगा। अब 16 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू पुट कर देंगे और रेडियस को हमें 2 टाइम्स लिखना है और ईच सर्किल की जो रेडियस थी वो 3.5 और 3.5 थी। स्टूडेंट 7 से इसे कट करेंगे, कैंसिल करेंगे तो 0.5। अब इनका कैलकुलेट करते हुए लाएंगे तो 16 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। ओके स्टूडेंट, अब हम 16 का और 784 इंटू इन सभी का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट आएगा, तो ये प्रोडक्ट होगा इन सभी का 616, ठीक है ना, और 00। अब पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा लेंगे। अब ये एरिया बन गया ये 16 सर्किल का और ये टोटल सीट का एरिया था। अब 16 सर्किल के एरिया को जब हम टोटल एरिया में से सीट के एरिया में से माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग जो रह जाएगा एरिया वो आपके पास वेस्टेड एल्युमिनियम का एरिया रह जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 784 में से 616 ऐड कर सब्ट्रैक्ट करने पर 168 इसका जो एरिया आ जाएगा रिमेनिंग सीट का। तो ये रिमेनिंग सीट का एरिया आपके पास जो आपके पास एल्युमिनियम बची रह गई थी उस वेस्ट जा रही थी सर्किल बनाने के बाद उसका एरिया हो गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। द रेडियस ऑफ वन सर्कुलर फील्ड, एक सर्कुलर शेप में फील्ड है, इसकी जो रेडियस है वो 7 मीटर है एंड दैट ऑफ एनदर इज 25 मीटर, और दूसरा सर्कुलर फील्ड है उसकी रेडियस 25। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर फील्ड, एक ऐसे सर्कुलर फील्ड की रेडियस बतानी है आपको हुज एरिया इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड सर्किल। इन दोनों के एरिया का जो डिफरेंस आएगा वो थर्ड वाले सर्किल का एरिया होगा। ओके स्टूडेंट, तो थर्ड वाले सर्किल की आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी फर्स्ट सर्किल की जो रेडियस है वो आपके पास 7 है, ठीक है ना, इसकी जो रेडियस है वो 7 है। अब इसका एरिया जो भी आता है, और एक सर्किल ऐसा है जिसकी रेडियस 25 है, दोनों सर्किल की रेडियस आपके पास एक 25 है, और अब इसका एरिया और इसका एरिया दोनों सर्किल का जो एरिया माइनस करके जो आंसर बनेगा वो तीसरे वाले सर्किल का एरिया बन जाएगा। इस वाले जो थर्ड सर्किल है इसका एरिया बड़े वाले सर्किल के एरिया में से इस वाले सर्किल के एरिया को माइनस करेंगे तो इस सर्किल का जब एरिया मिल जाएगा तो हम इसकी रेडियस भी फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका एरिया पता करना पड़ेगा, यानी बड़े वाले सर्किल के एरिया में से छोटे वाले सर्किल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। यानी बड़ा सर्किल वो होगा जिसकी ज़्यादा रेडियस होगी और ये छोटा सर्किल वो होगा जिसकी रेडियस कम होगी। तो इसमें ग्रेटर द रेडियस एरिया विल ऑल्सो बी ग्रेटर। ओके, तो रेडियस इज स्मॉलर तो एरिया इज ऑल्सो स्मॉलर देन दैट ऑफ दिस सर्किल। ओके, अब इन दोनों के एरिया को माइनस करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। देखिए, रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्किल 7 मीटर, यानी कि इस वाले की रेडियस जो है। अब रेडियस ऑफ अदर सर्किल रेडियस जो दे रखी है वो 25 मीटर दे रखी है, और रेडियस ऑफ द थर्ड सर्किल हमें फाइंड आउट करनी है तो R3 कर लिया। तो फर्स्ट सर्किल की रेडियस को R1 और सेकंड सर्किल की रेडियस को R2 और थर्ड सर्किल की रेडियस को R3 सपोज करके इसे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। अब एरिया ऑफ द थर्ड सर्किल कैसे पता करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था एरिया ऑफ द सेकंड सर्किल और एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल, यानी कि जिसका एरिया बड़ा है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है छोटे वाले को। तो सेकंड वाले का एरिया बड़ा था जैसे इस वाले का, और इस वाले का कम था तो
इस वाले सर्किल के एरिया में से इसको माइनस कर रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन भी करा है, ठीक है ना। तो रेडियस, तो एरिया का फार्मूला होगा थर्ड वाले का पाई आर 3 स्क्वायर, और सेकंड वाले का पाई आर 2 स्क्वायर, फर्स्ट वाले का पाई आर 1 स्क्वायर। इसमें से स्टूडेंट क्या करेंगे कि पाई को हम कॉमन ले लेंगे। जब हम पाई को कॉमन ले लेंगे तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास R3 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हो गया। अब आपको स्टूडेंट R2 की जो वैल्यू थी, यानी सेकंड वाले सर्किल की जो रेडियस थी वो 25 थी, इस पर स्क्वायर लगा हुआ फार्मूले में, तो स्क्वायर लगा दिया। फर्स्ट वाले सर्किल की रेडियस 7 थी तो 7 लगा दिया। इसको 2 टाइम्स लिखेंगे और इसको भी 2 टाइम्स लिख के इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 725 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 49। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट तो 625 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 576 होगा। अब इस पे से स्क्वायर हटा रहे हैं यहाँ, तो यहाँ रूट लगा रहे हैं। जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगाते हैं। अब 576 का जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 पेयर बनेंगे 24 के। तो अब आपके पास रूट में से जब बाहर निकालते हो तो एक पेयर को हम बाहर लिख देते हैं। तो दिस इज द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्किल, जो हमने सपोज करी थी R3, वो 36 सेंटीमीटर, वो मीटर हो गई स्टूडेंट, मीटर में इसका आंसर है। ओके, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। द रेडियस ऑफ वन सर्कुलर फील्ड इज 10 मीटर, यानी पहले सर्किल की जो रेडियस है वो 10 मीटर है, और एंड दैट ऑफ द अनदर इज 24 मीटर, यानी कि दूसरे सर्किल की जो रेडियस है वो 24 है। यानी फर्स्ट सर्किल है हमारे पास इस तरीके से, ये इसकी जो रेडियस है वो 10 मीटर है, और दूसरा वाला जो सर्कुलर फील्ड है वो उसकी रेडियस जो है 24 मीटर है। अब फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्किल। अब इसमें भी थर्ड सर्किल की रेडियस पूछ रहा है, तो थर्ड सर्किल की रेडियस कैसे फाइंड आउट करनी है? फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कुलर फील्ड हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 फील्ड्स, यानी इन दोनों का एरिया जब हम ऐड कर देंगे तो इसके एरिया के इक्वल हो जाएगा। जब हम इसका एरिया और इसका एरिया ऐड करेंगे तो कह रहा है ना, तो दोनों सर्किल का एरिया को सम करना है। सम का मतलब टोटल करना है। हुज एरिया यानी थर्ड वाले सर्किल का जो एरिया है वो इज इक्वल टू द सम, यानी इन दोनों का टोटल सम कहलाएगा। एरिया को ऐड करके ये थर्ड वाले सर्किल के एरिया के इक्वल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्किल R1 10, यानी इसकी रेडियस है R, और रेडियस ऑफ द सेकंड सर्किल R2 24, इस वाले की रेडियस 24। अब रेडियस ऑफ द थर्ड सर्किल सर्कुलर फील्ड, फील्ड की जो रेडियस थी, फील्ड और सर्कुलर फील्ड लिख लीजिएगा यहाँ, फील्ड और फील्ड, सर्कुलर फील्ड, सर्किल नहीं सर्कुलर लगना है, ठीक है ना, सर्कुलर फील्ड, सर्कुलर फील्ड, मैं इसे करेक्शन कर दे रहा हूँ, सर्कुलर फील्ड है। तो थर्ड वाले की हमने सर्कुलर फील्ड की रेडियस R3 सपोज कर ली। अब आप स्टूडेंट क्या कर, जैसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द एरिया ऑफ द थर्ड सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कुलर फील्ड और एरिया प्लस एरिया ऑफ द सेकंड सर्कुलर फील्ड, ठीक है ना। अब आपको फर्स्ट वाले और सेकंड वाले का जब एरिया ऐड करोगे इन दोनों का, तो ये थर्ड वाले का एरिया बन जाएगा। तो थर्ड वाले के हमने रेडियस सब R3 सपोज करी थी, तो पाई R3 स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों के एरिया ऐड कर रहे हैं, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले लेंगे हम, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो R3 स्क्वायर और R1 की जगह R1 की वैल्यू पुट कर देंगे। R1 की जो वैल्यू थी वो 10 थी ये, और R2 की वैल्यू 24 है। तो आपके पास R1 की वैल्यू 10 पुट कर दी और R2 की वैल्यू ये पुट कर दी, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, खोलेंगे, ओपन करेंगे तो 100 हो गया, इसका 576 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करने पर स्टूडेंट 676 हो गया। अब स्क्वायर हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ रूट लगाएंगे, और 676 के हम फैक्टराइज करेंगे तो 26 के 2 फैक्टर्स बनेंगे। 2 फैक्टर्स बनने पर ये स्क्वायर रूट रिमूव करने पर क्या होता है कि ये 1 पेयर को आप यहाँ नोट करते हो, तो R3 की जो वैल्यू हो गई वो 26 मीटर हो गई। रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कुलर फील्ड की जो रेडियस है स्टूडेंट वो 26 मीटर हो गई, यानी थर्ड सर्कुलर फील्ड जो था
वो उसकी रेडियस आपके पास 26 मीटर आ गई। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट। आ सर्किल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज ड्रॉन, यानी इस सर्किल को हमने ड्रॉ करा, इसकी जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है। टू सर्किल्स विद द रेडियाई 2/3 एंड 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द बिग सर्किल, यानी कि इनकी जो छोटे वाले की रेडियस है वो बड़े वाले सर्किल की रेडियस, इसकी जो रेडियस जो बीच वाले जो मीडियम साइज़ का है, इसकी जो रेडियस है वो बड़े वाले सर्किल की रेडियस का 2/3 है, और सबसे स्मॉलेस्ट सर्किल की जो रेडियस है वो बड़े वाले सर्किल की रेडियस की 1/3 है। तो आपको आर ड्रॉन इनसाइड द बिग सर्किल, यानी कि ये छोटे जो सर्किल ड्रॉ कर दिए। अब एज सोन इन द फिगर, फिगर में जो शो करा गया, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द टर्म ऑफ पाई, यानी कि इसका जो शेडेड जो मैंने लाइन करी है वो शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया बताना है आपको कैसे। और इन द टर्म ऑफ पाई, इसका मतलब होता है, मीन्स होता है स्टूडेंट कि इसमें आपको पाई की वैल्यू रखनी, पाई तो लगना है लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखनी है, यानी आंसर पाई में ही आपको निकालना है। तो आपको इसको शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, कि इस पूरे एरिया में से इन दोनों सर्किल्स के एरिया को माइनस कर देंगे। तो अब आप बड़े वाले सर्किल की रेडियस तो मालूम है, जब तक इनकी रेडियस नहीं मालूम होगी तब तक इनका एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इनकी रेडियस फाइंड आउट करेंगे। बड़े वाले की रेडियस तो दे ही रखी थी 9, और इन दोनों की रेडियस का पता करनी है, तो मैंने इनके नाम रख दिए। बड़े वाले सर्किल का नेम रख दिया ए, और मीडियम साइज़ का उसका बी, और जो स्मॉलेस्ट सर्किल है उसका नाम सी रख दिया। तो रेडियस ऑफ द बिग सर्किल ए, यानी बड़ा वाला सर्किल ए, R1 9 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्किल बी, इसकी जो रेडियस है वो R2 हो गई। तो R2 की जो वैल्यू है वो 2/3 ऑफ द बिग सर्किल, तो बिग सर्किल की रेडियस 9 थी, और इस वाले की रेडियस पता कर रहे हैं तो 2/3 का मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे, यानी कि बड़े वाले सर्किल की रेडियस का से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। तो 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स से आएगा, और इसका दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 6 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो रेडियस आ गई वो आपके पास 6 सेंटीमीटर आ गई। मैं लिख देता हूँ, उसमें नोट कर देता हूँ, ठीक है। अब रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्किल जो सी है, उसकी रेडियस वो 1/3 थी, जैसे इस क्वेश्चन ने कहा था कि 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द बिग सर्किल। तो बिग सर्किल की रेडियस 9 है, और 1/3 इसका कर देंगे तो इस सर्किल की रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी। तो आपके पास स्मॉलेस्ट सर्किल की रेडियस भी आपके पास निकल आई। अब क्या करना है स्टूडेंट, इसके एरिया में से, बड़े वाले सर्किल के एरिया में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल ए, और माइनस लगा के ब्रैकेट में इन दोनों के एरिया को जो है ऐड कर लिया, तो एरिया ऑफ सर्किल बी प्लस एरिया ऑफ सर्किल सी। तो फार्मूला आपको यूज़ करना है पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि बड़े वाले सर्किल की रेडियस हमने R1 सपोज करी थी, और इन दोनों का एरिया पाई R2 स्क्वायर प्लस पाई R3 स्क्वायर। अब आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, जैसे पाई में उसका आंसर चाहिए, इन टर्म ऑफ पाई आंसर मांग रहा था। तो रेडियस बड़े वाले सर्किल की R1 जी होती 9 थी, तो स्क्वायर लगा हुआ इसलिए 2 टाइम्स लिख दिया, इससे पाई लिख दिया, इससे इसकी रेडियस 2 टाइम्स लिख दी, इसकी भी रेडियस 2 टाइम्स लिख दी। इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पाई हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करने पर स्टूडेंट क्या आएगा, 45 पाई। अब इसका समूह का मल्टीप्लाई करने पर 81 पाई, 81 पाई में से 45 पाई सब्ट्रैक्ट करोगे तो 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द टर्म ऑफ पाई, यानी कि इसमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी थी। तो शेडेड पोर्शन का जो एरिया है इन टर्म ऑफ पाई में 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द एडजेसेंट फिगर, यानी कि जो फिगर दे रखी है इसमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम स्टूडेंट सबसे पहले इसको दोबारा आपको ड्रॉ करते हैं। तो एक स्क्वायर बनाते हैं, तो स्क्वायर की जो साइड है, अब ये स्क्वायर की जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है ना, 7 मीटर, और 7 मीटर ये भी है, स्क्वायर है। तो अब इसमें से हम एक सर्किल के 1/4 पार्ट को, यानी कि ये सर्किल का 1/4 पार्ट है, हमने यहाँ इसको कट करके इसे यहाँ अलग से आपको बना के दे रहे हैं। तो ये सर्किल का 1/4 पार्ट है, क्योंकि ये देखिए आप पूरा सर्किल ड्रॉ करेंगे तो ये 1/4 पार्ट ही तो हो गया, 1/4 पार्ट ये भी हो गया, 1/4 पार्ट ये भी हो गया। तो ये आपके इसको 1/4 पार्ट को क्वार्टर कहते हैं। तो इसका पहले एरिया निकालेंगे इस क्वार्टर का,
तो इस क्वार्टर की जो रेडियस होगी वो इसकी साइड के इक्वल होगी। अब इधर से भी हम एक क्वार्टर बना लेंगे, तो यहाँ हम जब क्वार्टर बना लेंगे तो ये पोर्शन इसको हाइड कर लेते हैं, तो ये क्या बन गया, एक क्वार्टर। इस शेप में ये क्वार्टर ये भी बन जाएगा, ठीक है ना। ये वाला ये क्वार्टर बना, ये इस तरीके से। अब इसको हमें क्या करना है, शेडेड कर देना है। इस शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, तो आपके पास ये दोनों जो क्वाड्रेंट है या क्वार्टर सर्किल हैं, तो इन दोनों के एरिया को ऐड करना है। इसमें से आप कंप्लीट स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो अब आपके पास शेडेड पोर्शन का एरिया रह जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, देखिएगा। साइड ऑफ स्क्वायर 7 मीटर, स्क्वायर की जो साइड है 7, और रेडियस ऑफ ईच क्वार्टर सर्किल, यानी कि 2 क्वार्टर सर्किल बने, एक ये बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, और एक क्वार्टर सर्किल ये कंप्लीट बना हुआ है, ठीक है ना। तो ईच की रेडियस ये हो गई 7। तो क्वार्टर पूरा कंप्लीट इस सर्किल का जो एरिया होता है, वो इस सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। यदि हमें इतने पोर्शन का एरिया निकालना है तो इसके आगे 1/4 लगाएंगे, क्योंकि पूरे सर्किल का 1/4 पार्ट है ये, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी इस शेडेड रीजन का, तो एरिया ऑफ फर्स्ट क्वार्टर सर्किल और एरिया ऑफ सेकंड क्वार्टर सर्किल, इसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करेंगे। तो फर्स्ट 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर की जगह मैंने रेडियस पुट कर दी, और इसमें सेकंड वाले का भी क्वाड्रेंट का, या फिर हम कह सकते हैं क्वार्टर सर्किल का जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, और 1/4 आपको यहाँ रखना पड़ेगा। और 7 से 7 कट कर दिया, और 2 2 जा 4, और 2 से ये कैंसिल करेंगे 11 टाइम्स। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दिया, वही सेम प्रोसेस इसमें करेंगे स्टूडेंट। और 7 7 जा 49। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करके 77/2 और 77/2, जब इनके डिनोमिनेटर सेम है तो नंबरेटर को डायरेक्ट ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करने पर 154/2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो केवल नंबरेटर को ऐड करते हैं। तो 154 हो गया। अब 2 से जब डिवाइड लगाएंगे तो 77 टाइम्स जाएगा, और 49 चलता हुआ आ रहा है आपके पास। तो 77 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 28 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ओके स्टूडेंट, this is the question number 7. A circle of radius 2.1 centimeter is inscribed in a right angled triangle. यानी एक सर्किल को इंस्क्राइब करा गया है, मीन्स बंद किया गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं, इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। तो 90 डिग्री का एंगल जहाँ है, और इस सर्किल के अंदर इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल को बंद करा गया है, तो इंस्क्राइब्ड है। और हैविंग द साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर की ये ट्रायंगल की ये साइड्स हैं, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, ठीक है ना। एंड सोन इन द फिगर, ठीक है। और जो सर्किल है उसकी जो रेडियस है वो 2.1 है। तो आपको क्या करना है कि इस ट्रायंगल के एरिया को निकालने पर के बाद इस सर्किल के एरिया को इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो स्टूडेंट, बेस ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 12 है, ये बेस हो गया, और ये इसकी हाइट हो गई, और ये इसका हाइपोटेनियस हो गया। और हाइट ऑफ द ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर है, ये हाइट, और ये बेस हो गया। अब आपको रेडियस ऑफ द सर्किल 2.1 है, इसकी रेडियस 2.1 सेंटीमीटर है। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, यानी कि जो लाइन करी गई है, डॉटेड है, तो इनका एरिया निकालना है। तो कंप्लीट ट्रायंगल के एरिया में से आप सर्किल के एरिया को माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आपके पास बेस ये दे रखा है और हाइट ये दे रखी है। तो 1/2 बेस हमारे पास 12 है और हाइट हमारे पास 5 है। तो बेस की जगह बेस की वैल्यू पुट कर दी और हाइट की जगह। अब एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22 पाई 7 ये पाई की वैल्यू पुट कर दी, और रेडियस के ऊपर स्क्वायर है तो रेडियस को सर्किल की को 2 टाइम्स नोट कर लिया। 7 से डिवाइड लगाएंगे तो 0.3 टाइम्स जाएगा। अब इन सभी का आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो आपके पास क्या आएगा कि इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करना है 6.6 और 2.1 जी आ गया। अब इसको 2 से कैंसिल करने पर 6 टाइम्स 6 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर स्टूडेंट आएगा 13.86, ठीक है। अब आप इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट करके दिखाया। तो 30 में हम इसमें डेसिमल लगा 2 डिजिट के, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें भी हम 2 डिजिट बाद 0 बढ़ा लेंगे यहाँ। अब इसमें इंक्रीज करने पर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको तो 16.14 इसकी जो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा, जो हमारे पास इस ट्रायंगल में दे रखा है सर्किल बनाने के बाद जो शेडेड पोर्शन है। ओके स्टूडेंट, ये सर्किल बनाने के बाद जो
पोर्शन बच रहा है, शेडेड पोर्शन का एरिया 16.14 होगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ PD2 एंड ऑल्सो दिस एक्सरसाइज। PD2 के में लास्ट क्वेश्चन है कोर्स का आपका, और ये एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, आप इसके कराने के बाद आफ्टर दैट योर कोर्स हैज़ बीन विल हैव बीन फिनिश्ड, आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा यदि इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिया तो। ओके स्टूडेंट, तो आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। आपके पास ये फिगर है, ये स्क्वायर शेप है। अब आप ये स्क्वायर शेप में जो सर्किल वो स्क्वायर दे रखा है, इसकी जो साइड है वो इस क्वाड्रेंट की या क्वार्टर सर्किल की जो है क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। साइड ऑफ स्क्वायर 14 और रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट 14 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो। तो अब आपके पास इस कंप्लीट स्क्वायर में से आप इसके क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस करोगे तो आपके पास जो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट के एरिया साइड इंटू साइड, ये किसका फार्मूला है, स्क्वायर का एरिया का। और 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये क्वाड्रेंट का एरिया हमने निकाल लिया, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्किल। तो साइड इंटू साइड 14 साइड थी इसकी, तो 14 इंटू 14 और 1/4 इंटू पाई की वैल्यू पुट कर दिया, और ये रेडियस हमने 14 इंटू 14 लगा दिया। 7 से 2 टाइम्स गया, और 2 से ये 2 टाइम्स ये गया, और जो 2 से ये 11 टाइम्स चला गया। अब आपके पास ये 11 इंटू 14 यहाँ रह गया स्टूडेंट। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है पर 196, और 11 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 होगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके स्टूडेंट, it is enough for today students, so bye bye।